मौका आपके पास है। किसी भी कन्फ्यूजन में मत रहिए, न एमआईएम, न कांग्रेस, न राष्ट्रवादी। आपको चुनना है वंचित आघाड़ी, ताकि जो बात बाला साहब ने आपकी पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में उठाई है, उसका मैसेज वंचित आघाड़ी के साथ जाना चाहिए। परिणाम चाहे जो भी हो, हमें अपनी कौम के, आने वाले कौम को, पीढ़ी को बचाना है, तो वंचित आघाड़ी का साथ देना होगा। चैनल में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। आज आपने पत्रकार परिषद ली है, बताइए आपका उद्देश्य है आज। निश्चित ही तौर पे एक जो चुनावी संगठन होता है, चुनाव पार्टी होती है, उसका राजधर्म होता है चुनाव लड़ना, और वो हम पूरा कर रहे हैं। चुनाव के रणनीति हमारी तैयार है और चुनाव लड़ेंगे। सर, आज पूरी महाराष्ट्र में और खास करके औरंगाबाद जिले में तमाम जनता की निगाहें बाला साहब पे टिकी हुई, यानी कि आप पे पार्टी टिकी हुई है। ये क्या निर्णय लेते हैं, क्या माना जाए कि कोई बड़ा उलटफेर होगा या कुछ नया होने वाला है? सर, निश्चित ही श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर की जो पिछली सारी चीज़ देखी जाए तो हमेशा जनता के हित में और चौंकाने निर्णय लेते हैं। और मैं औरंगाबाद के सारे इस विभाग के लोगों को, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, और इस पाक महीने में आप सभी के लिए एक बात बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। जब जब मुस्लिम समुदाय की बात उठाने का मौका आया, उस समय जिस देश में अगर कोई नेता है वो श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर है, जिन्होंने मुस्लिम कौम की बात पुरजोर तरीके के साथ सामने रखी है। तो इस बार मैं आपको सबको गुजारिश करना चाहूँगा कि इस बार जो है आप श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर के साथ सारे लोग खड़े रहें। सर, जालना का उम्मीदवार दे दिया आपने प्रभाकर बकले जी, लेकिन औरंगाबाद का अभी तक नहीं दिया। दोनों जिलों में सिर्फ 70 किलोमीटर का अंतर है। इतना क्यों देर लग रहा है सर? टिकट नहीं मिल रहा है क्या आने जाने की? आपका नज़रिया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। कल जालना की उम्मीदवारी डिक्लेयर नहीं हुई, पूरे मराठवाड़ा की डिक्लेयर हुई। कल 12 उम्मीदवार हुए, उसके पहले 9 उम्मीदवार हुए। पार्टी में एक प्रोसेस होती है, बाला साहब अम्बेडकर उम्मीदवार जाहिर नहीं करते। एक राज्य कार्यकारिणी है, जिला है, इसको सबको विश्वास में लेके फिर वो डिसीजन दिया जाता है। सर, औरंगाबाद से कोई मुसलमान चेहरा मिलेगा टिकट? पिछली बार मुस्लिम समुदाय को टिकट दी थी। नहीं, अब की बार नए समीकरण में जो देखिए बिल्कुल 2-4 दिन में आपके सामने आ जाएंगे। सर, अक्सर ये होता है कि जो पार्टी के वरिष्ठ बड़े नेता होते हैं, वो कहने के पार्टी के जो पदाधिकारी होते हैं, उनकी राय को जान के आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे सीधी तौर से पूछ रहा हूँ, आप ये जिम्मेदार लोग हैं, आपके मन में क्या चल रहा है कि आप चाहते हैं कि औरंगाबाद के अंदर को मुस्लिम चेहरा मिले, या ऐसी कोई बातचीत चल रही है? ये सुझाव आपकी तरफ से जा रहा है निकल के? मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम बताना चाहूँगा कि अभी तक जो वंचित आघाड़ी ने मुस्लिम टिकट जो जाहिर किए, उसमें 2 मुस्लिम को टिकट दी गई है। और जो पार्टी को आपने हमेशा वोट करते आए, वो आज आपसे कतरा रहे हैं, फिर वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, ये आपसे कतरा रहे, कहीं ना कहीं नज़र छुपा रहे। लेकिन बाला साहब आपके सामने डंके के चोट पे, फिर औरंगजेब की कब्र का विषय हो कि आपका दिल्ली का शाहीन बाग का सब्जेक्ट हो, हर मुद्दे को लेकर आपकी बात बहुत सशक्तता के साथ समाज के सामने रखी है। तो इस बार भी आप ये किंतु परंतु मत रहे कि मुस्लिम देंगे, गैर मुस्लिम देंगे, वंचित आघाड़ी का उम्मीदवार रहेगा, वो जो भी रहेगा आपको चुन के लाना है। सर, आने वाले समय में आप वंचित को कहाँ पाते हैं? खासकर हम देख रहे हैं और अपने पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी, जबकि बाला साहब को लेकर हर पार्टी का आदत सम्मान रखती है। आखिर क्या कारण है कि इतनी बातचीत होने के बाद, इतनी वार्तालाप होने के बाद कहीं ना कहीं हल्के में लिया जा रहा है? मैं खुल के पूछ रहा हूँ, क्या कारण है? क्या वंचितों को हल्के में लिया जा रहा है? क्या वही पॉलिसी चल रही? आपके मन में क्या चल रहा है? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, राजनीति वोट बैंक से होती है, और आप सभी के सामने हमारे वोट्स रखे, पिछले लोकसभा में क्या लिए, विधानसभा में क्या लिए, और अब पिछले 5 साल से हमारी पार्टी की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी तरह से है। हमारे संगठन के आप देख रहे होंगे, यहाँ जितने भी लोग इस मंच पे बैठे, हर जाति धर्म का बंदा पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। आज बूथ तक पार्टी पहुंच चुकी है, संगठन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा खड़ा है। तो इस बार चुनाव के परिणाम कुछ अलग तरीके से आपको मिलेंगे। सर, इस बार 100% बाला साहब हमको लोकसभा में दिखेंगे? जी बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम गुजारिश करूँगा, अकोला क्षेत्र में अगर कोई आपके लोग रहते ज़रूर फ़ोन करके बोलिएगा, क्योंकि श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर किसी जाति की, किसी पार्टी की नहीं है, ये एक बहुत बड़ी हस्ती है। और अकोला जैसे शहर में अगर वो चुन के आए तो निश्चित तौर पे वो पूरे महाराष्ट्र में एक आइकॉनिक चेहरा रहेगा। और लोकसभा में जो लोग चाहते हैं कि पूरे देश की बात रखी जाए, तो वो बाला साहब बेझिझक वहाँ से रखेंगे। सर, जैसा क्रिकेट में कहा जाता है आखिरी ओवर आखिरी बॉल, ऐसे अभी साहब ने एक आखिरी बॉल को फेंका है, यार्कर डाला है, कहा है कि वेलकम, आइए मिलते हैं। अभी काफ़ी सालों से तो कहने की खामोशी इख्तियार रही, लेकिन जब देखा कि थोड़ा मैदान अपने हक में नजर आ रहा है, तो आखिरी बॉल पर ना आखिरी बॉल फेंक दिया है। क्या कहेंगे आपसे ऊपर? सर, मैच इज़ गोइंग ऑन है, बॉलें आते रहेंगी, और हमको जो गूगली है उसको अच्छे तरह से खेलने आता है।
और अगर बाउंस है तो उसको हम 6 ज़रूर मारेंगे। हमारे पार्टी के नेता बहुत कद्दावार है, समस्या को जूझ के आम जनता के साथ जुड़े हैं। वो चाहते तो खुद के साथ कुछ भी कर सकते, लेकिन बाला साहब आम्बेडकर आने वाले कौम की चिंता करते हैं। फिर वो मुस्लिम का यूथ हो, ओबीसी का यूथ हो, बौद्ध का यूथ हो, ये सारे यूथ की चिंता उनको है। और जिस तरह के राजनीति में प्रयोग बीजेपी कर रही है, जो पैसे का पुरजोर प्रयोग राजनीति में आ चुका है, इसको कहीं ना कहीं ब्रेक करने की ताकत बाला साहब आम्बेडकर रखते हैं। और मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सारे युवाओं को कि ये दौर वंचित आघाड़ी का है, और आने वाले दौर में अगर आप जैसे यूथ पार्टी से जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पे रिजल्ट जो है वो वंचित आघाड़ी करेगा। सर, इम्तियाज जलील साहब ने भी एक नई उन्होंने ऑफर दिया है, बहुत खुलकर दिया है कि आइए नई समीकरण में हम मिलकर लड़ते हैं। तो आप बतौर एक पदाधिकारी कैसा देखते हैं इनके बयान? क्या होता है कि इम्तियाज जलील साहब के सामने चुनाव 20 दिन में है, तो उनको सारी चीज़ें याद आ रही है। जब हमने उनको सांसद बनाया तो मुझे ऐसा लगता है उनके 5 साल का समय था। आप भी यहीं थे, मैं भी यहीं था, पदाधिकारी भी यहीं थे। तो जब चीज़ें बदलती है तो निश्चित तौर पे ऐसा बोला जाता है कि हम दरवाजे खुले हैं इससे, तो हमारे भी दरवाजे खुले। इम्तियाज जलील जी आइए, वंचित में आपका स्वागत है, चुनाव चिन्ह लिए चुन के आइए। सर, आज ये पूरी औरंगाबाद में एक सवाल मैं अब फिर दोहरा रहा हूँ, तो सवाल नवा नहीं है। आखिर ऐसी क्या बात थी, क्या वजह आज तक मतलब मिला ही नहीं? कुछ चीज़ें राजनीति में जो छोड़ देनी चाहिए, समय से छोड़नी चाहिए। वो चीज़ें 5 साल पहले की थी, इससे समय चले गया, बात हो गई, नई बात है, नया दौर है, नए दौर में लिखेंगे नई कहानी। आपका हमारा साथ, जो जज्बात जो आपके चैनल से हमारे पार्टी का हमें जब भी मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरी बात पुरजोर तरीके से आप जनता तक पहुँचाइए। हम चाहेंगे कि इस बार जो सच है वो जनता तक आपका चैनल पहुँचाए। जिस तरह की नेतागिरी यहाँ पे चल रही है, जो निठल्ले नेता बनाए गए हैं, सत्ता से पैसा, जिनके सारे अवैध धंधे हैं, वही लोग नेता बन गए हैं, तो आने वाली कौम का क्या होगा? ये जरा मार्मिक सवाल है। आप दिल से पूछिएगा कि आने वाली कौम किसके हाथ में देनी है। जिस कौम को अपन बड़े शिद्दत से बड़ा करते हैं और चाहते हैं कि ये कुछ देश का होनहार बने, अच्छा खिलाड़ी बने, अच्छा व्यवसायिक बने, अच्छे क्षेत्र में जाए, वो ख़त्म किया जा रहा है। सर, ये आपसे सवाल है मेरा। देखिए सर, आज के हम समाज के बीच में घूमते हैं, पत्रकार है, पत्रकार समाज सेवक भी होता है। आज राजकीय गरियालों में बात घूम रही है। देखिए, एक तरफ चंद्रकांत खैरे साहब है, एक तरफ खालिद इम्तियाज जलील साहब है, और भाजपा के लोग आएंगे, बहुत से दिगर आएंगे, आप भी इसमें शामिल हो गए और खड़े रहेंगे। ऐसा लोग कह रहे हैं कि अगर ये लोग एकजुट नहीं हुए, जो सेकुलर माइंड के लोग हैं, तो सीधे तौर पर बीजेपी चुन के आने वाली है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आप ये आखिरी सवाल। मुझे लगता है कि एक कहावत है बड़ी अच्छी, आपने सुनी होगी कभी, गरीब की जोरी मोहल्ले की भाभी। तो होता है कि वंचित आघाड़ी कमज़ोर है, कमज़ोर तबके के लोग चला रहे, तो वो देखते हैं कि ये सेटलमेंट है। हर बार ऐसा बताया जाता है कि हम उनका साथ देंगे तो ही बीजेपी के साथ लड़ेंगे या अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। ऐसा नहीं है, उन्होंने भी साथ देना चाहिए। और हमारे में इत्मीनान से है, पूरे शिद्दत के साथ हम लड़ेंगे। और आने वाली राजनीति के बारे में आपको दिखा देंगे कि उत्तर प्रदेश हो, आज 27 साल कांग्रेस ने ही, तो मुलायम सिंह आए, मायावती जी आई, राज अच्छा चला, उत्तर प्रदेश बेहतर बना। बिहार ले लीजिए, लालू जी आए, तेजस्वी चला रहे हैं। दिल्ली ले लीजिए, अरविंद केजरीवाल। तो क्यों नहीं ये बात महाराष्ट्र में बाला साहब आम्बेडकर कर सकते हैं? हर बार हमें ही बताया जाता है कि आप कांग्रेस के साथ नहीं तो बीजेपी आ जाएंगी, आप राष्ट्र के साथ नहीं तो बीजेपी आ जाएंगी। तो हमारे साथ आपकी खड़े रहने की जब पोजीशन है तो आप क्यों नहीं रहते? और एक वोट की जो बात है तो आज इक्वल है। जनता के नाम पे आखिरी संदेश, इस प्रेस माध्यम के द्वारा आखिरी संदेश जनता के नाम। मेरे तमाम इस चैनल के माध्यम से जो इस आवाज़ को सुन रहे हैं, इस आवाम को गुजारिश करूँगा कि ये बहुत नाजुक दौर है। आज पिछले 10 वर्षों में मुस्लिमों की बात किसी ने रखा नहीं है। जिस कांग्रेस ने, जिस राष्ट्रवादी ने आपके वोट लिए, वो भी आज आपसे नज़र छुपा के जय श्री राम बोल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई नेता भविष्य में, जैसे श्रद्धेय बाला साहब आम्बेडकर टोपी लगा के आपकी बात रख रहे, ऐसा कोई करे, तो आज आपके कौम को उनके साथ खड़े रहना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले दौर में आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, कोई उठाने वाला नहीं रहेगा। तो यह मौका आपके पास है। किसी भी कन्फ्यूजन में मत रहिए, न MIM, न कांग्रेस, न राष्ट्रवादी। आपको चुनना है वंचित आघाड़ी, ताकि जो बात बाला साहब ने आपकी पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में उठाई है, उसका मैसेज वंचित आघाड़ी के साथ जाना चाहिए। परिणाम चाहे जो भी हो, हमें अपनी कौम के, आने वाले कौम को, पीढ़ी को बचाना है, तो वंचित आघाड़ी का साथ देना होगा। जय हिंद, जय भीम। सर, आपका शुभ नाम बोल दीजिए, आपके पद का नाम आपको शुभ नाम बोल दीजिए पहले। ये बोलेंगे ना? या बोलिए। तो तरफदार लोकप्रिय युवा बहुजन
वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान विश्वकर्माजी निलेश विश्वकर्माजी, जिल्हाध्यक्ष योगेश बंस, शहराध्यक्ष पंकज बनसोडे, आमचे अफसर पठाण साहेब, युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष सतीश गायकवाड साहेब, जिल्हा उपाध्यक्ष उत्तम गायकवाड साहेब आणि मी जिल्हा परिषद प्रमुख भाऊराव गोयल. थैंक यू। शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा।